नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। 4 दिन 4 मैच 8 टीमों को हम देख चुके हैं और 4 टीमें जाहिर तौर पर जीती हैं, 4 हार चुकी हैं। लेकिन अब दूसरा दौर शुरू होता है। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने पिछले मैच में हैदराबाद को हराया, उनके सामने डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस जो हमेशा की तरह आराम से धीमी शुरुआत, पहला मैच हार गई। लेकिन पहला मैच रोहित शर्मा की टीम बैंगलोर से हारी थी विराट कोहली की टीम से। तो आज सवाल यह है जी, मैं आपसे भी जानना की कोशिश करूंगा, आप भी बताइए ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए कि इन दोनों टीमों में से जीतेगा कौन। ये ओरिजिनल हेलमेट हैं। एक तरफ ये देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स की हेलमेट है, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की हेलमेट है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से आज शाम 7:30 बजे जो मुकाबला शुरू होगा, टीम कौन सी जीतेगी। अच्छा, मेरे साथ मदन जी भी रहेंगे क्योंकि एक्सपर्ट की राय जानना बड़ा जरूरी है, उनसे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल आमने सामने ये दोनों हैं। आमने सामने है दो ऐसे कप्तान जो शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट के दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से गिने जाते हैं। एक तरफ तो वर्ल्ड कप के ही कप्तान हैं, जिताने वाले ऑन मॉर्गन, जिनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स होगी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि शायद किसी अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान हो तो फिर वो टीम भी सफल हो जाए। तो ये दो बड़े खिलाड़ी भी हैं, दो बड़े कप्तान भी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार कोलकाता ने शुरुआत बड़ी अच्छी की है। हमेशा कोलकाता पर दबाव रहता है क्योंकि पिछले 2 साल से उनकी टीम में शायद इंटरनल इस तरह के मसले मिसाइल थे कि 11 के तौर पर उनको दिक्कत आती थी, बैलेंस की दिक्कत आती थी, टीम उनकी एकजुट नहीं थी। लेकिन पहले मैच में जिस तरह वो खेले हैं, ये साफ है कि इस बार आप कोलकाता को हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने हैदराबाद को हराया था, 10 रन से हराया था। और बड़ी बात यह थी कि उस मैच में ना तो रसल ने रन बनाए, ना ही मॉर्गन ने रन बनाए। बावजूद इसके उन्होंने बल्लेबाजी बड़ी खूबसूरत की। नीतीश राणा ने, राहुल त्रिपाठी ने तेज तर्रार बल्लेबाजी की। नीचे जाकर दिनेश कार्तिक ने भी 22 रन बनाए और उनके गेंदबाज भी खूब चमके। हरभजन सिंह को 1 ओवर कराया गया था, लेकिन आज हरभजन सिंह अपनी टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे। एक ऐसी टीम जिसके साथ वो शुरू से जुड़े हुए थे, कप्तानी भी की है। मुंबई इंडियंस के लिए दिक्कत यह है कि वो हर बार 2013 के बाद पहला मैच हार जाते हैं, लेकिन ये टीम सबसे मजबूत टीम है। पहले मैच में फ्लैट दिखे, पहले मैच में अगर ये कहें कि मुंबई फ्लैट दिखा तो वो गलत नहीं होगा। आमतौर पर उनके बल्लेबाजी उनकी ताकत थी, लेकिन उस दिन उनके बल्लेबाजों ने दगा दिया। हाँ, वो मैच आखिरी गेंद तक जरूर गया, लेकिन वो शायद आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी। बड़ा सवाल यही है कि आज मुंबई इंडियंस, कौन सा मुंबई इंडियंस आता है? वो आता है जिसे डिफेंडिंग चैंपियन कहते हैं, फिर या वो आता है जो धीमे धीमे शुरुआत करेगा। और बड़ी बात यह भी रहेगी मदन जी कि कोलकाता नाइट राइडर्स क्या करता है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स हर बार की तरह इस बार कमजोर नहीं आई है। हाँ, टूर्नामेंट शुरू होने के वक्त वो अंडरडॉग्स थे, लेकिन पहले मैच के बाद इस टीम को आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ विक्रांत, देखिए जो कलकत्ता नाइट राइडर ने जो पहला मैच जीता है वो बहुत बेहतरीन मैच जीता है। और देखिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या हुई है कि उनके जितने भी टॉप के खिलाड़ी थे उन्होंने परफॉर्म किया है। नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी। बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक जितनी भी IPL में बैटिंग देखने को मिली है, फैंटास्टिक बैटिंग मैंने देखे, इतने अच्छे शॉट्स। कल का मैच भी देखने का, संजू सैमसन ने जो 100 बनाया वो, उसका भी बड़ा मजा आया। क्योंकि देखिए एक बात मैं कहना चाह रहा था कि शुभमन गिल को आप KKR से थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जितने भी ओपनर्स हैं उन्होंने रन बनाए हैं और बहुत अच्छी तरह रन बनाए हैं। और अगर कलकत्ता ने जीतना है तो उनको ऊपर से रन बनाना बड़ा जरूरी है। और आंद्रे रसेल जो कि बड़े दिनों से मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मॉर्गन भी उसके साथ हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहला मैच जीतने से उनको कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। पर आज वो मुंबई इंडियन के साथ खेल रहे हैं कि जिनकी टीम बहुत बैलेंस है और उनका पहला मैच ठीक है, उन्होंने अच्छा खेला, पर इतना अच्छा जितना वो हम चाहते थे, उसको देखना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। पर यह है कि रोहित शर्मा का रन बनाना भी बड़ा जरूरी है यहाँ पर। और मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांडे और किरण पोलार्ड, ये जो, क्योंकि ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये एक बैकबोन्स हैं टीम को जिताने के लिए। जब ये खिलाड़ी रन बनाते हैं तो टीमें जीतती भी हैं। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए, आंकड़े जो देखे जाएं तो थोड़े से डराने वाले लगते हैं। मुंबई इंडियन तो बहुत क्लियर फेवरेट लगती है, पर इस क्रिकेट में कोई फेवरेट नहीं है क्योंकि अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं। जी मदन जी, आपने आंकड़ों की बात की, तो चलिए फिर दर्शकों को आंकड़े ही दिखा दें, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं, जो मदन जी ने भी कहा, वो कोलकाता
मुंबई के सामने बहुत बड़ी टीम नहीं रही है। दरअसल मुंबई के साथ कोई भी टीम खेलती है तो मुंबई का ही वर्चस्व रहता है। और आप देखें पिछले 5 साल में 9 मुकाबले 11 में से मुंबई ने जीते हैं। कितने? 9। और कोलकाता ने सिर्फ 2 मुकाबले जीते। तो आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 5 साल में कोलकाता कैसे बदला है। हाँ, जब आईपीएल का आगाज हुआ था शुरुआती सालों में कोलकाता भारी थी, कोलकाता का दबदबा रहता था बाकी टीमों पर, लेकिन पिछले 5-6 साल में मुंबई इंडियंस ने जो रफ्तार पकड़ी है उनके सामने कोई टीम टिक नहीं पाई है। ये वो दौर भी है जहां पर आंद्रे रसल अपनी पीक फॉर्म में थे, बावजूद इसके मुंबई के सामने वो टिक नहीं पाए। लेकिन मुंबई की ताकत यह है कि मुंबई का जो 11 है वो बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। मुंबई की 11 बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। मुंबई को पता है कि किस खिलाड़ी से काम करवाना है। हाँ, उनकी बल्लेबाजी ये बड़ा रेयर है मदन जी कि बल्लेबाजी मुंबई की ना चले, क्योंकि शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैलेंस ढूंढते हैं, लेकिन मुंबई के साथ वो बैलेंस की दिक्कत नहीं है जो बाकी टीमों के साथ था। लेकिन समहाउ उस दिन एक के बाद एक बल्लेबाज आया और गया। और मुंबई के साथ ये कमजोरी कभी दिखती नहीं है। जो बल्लेबाज मौका जिसे मिलता है मौके को भुनाता ही है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए विक्रांत, क्या हुआ क्या है कि जब पहला मैच था, शायद हो सकता है कि उन्होंने जो जैसे बैटिंग की है वो उसमें कोई ऐसा प्लान दिखता नहीं था। पर मैंने आपको कहा भी कि रोहित शर्मा का ऊपर से रन बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जब वो बैटिंग करते हैं तो वो बड़ी तेजी से रन भी बनाते हैं और अपनी टीम का जो टोटल है ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां पे आप जीत सकते हैं। और बाकी पीछे के खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं समझता हूं जैसे किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या जैसे बैटिंग करते हैं तो उससे ही मैच इन मुंबई इंडियन जो है वो जीत सकती है। पर ऊपर से स्टार्ट मिलना बड़ा जरूरी है। मुंबई इंडियन मैं समझता हूं कि आज वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने लास्ट मैच में की थी जी। और अब यही तो फिर बात आ जाती है ना कि मुंबई गलती नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्या कोलकाता के पास वो असला है कि वो सामने वाली टीम को गलती करने पर मजबूर करे। कभी कभी ऐसा होता है। कोलकाता को पहले मैच में बैलेंस अच्छा मिला है, देखना यह है कि दूसरे मैच में वो उस मोमेंटम को आगे कैसे लेकर जाते हैं। लेकिन कल रात एक ऐसा मैच हुआ मदन जी तो दर्शक बार बार देखना चाहेंगे। भले ही मैच आखिरी गेंद तक गया, आखिरी गेंद तक पता नहीं था कौन जीतेगा। हमें तो वो पिछले साल के दोनों मुकाबले पंजाब और राजस्थान के याद आ रहे थे जहां पर अपसेट हो रहे थे, और यहां पर पंजाब ने 221 बनाए, बावजूद इसके आखिरी गेंद ऐसा लग रहा था कि जीतेगा राजस्थान। तो संजू सैमसन आउट हो गए और पंजाब बच गया। पंजाब 4 रन से इस मुकाबले को जीत गया। लेकिन जो कल मैच हमने देखा है, 24 छक्के उसमें देखे, उसमें केएल राहुल की बल्लेबाजी देखी, दीपक हुड्डा ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, क्रिस गेल ने भी 40 रन बनाए। सामने जब संजू सैमसन आए उन्होंने हार नहीं मानी। संजू सैमसन ने शतक लगाया, इस आईपीएल का पहला शतक है ये। और बात फिर वही रीइंफोर्स होती है कि संजू सैमसन में इतना टैलेंट, लेकिन वो भारत के लिए क्यों कंसिस्टेंट नहीं है। अब देखना होगा इस आईपीएल में कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन क्या करते हैं। भले ही पंजाब राजस्थान 2 बड़ी टीमें नहीं है, लेकिन मैंने कल भी कहा था ये दोनों सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग टीम्स हैं। दोनों की गेंदबाजी कमजोरी थी, लेकिन बल्लेबाजों ने जो बूंदें उड़ाई हैं उसका सबूत आपने कल देखा। हालांकि शुरुआती दिन है, अभी तो एक मैच हुआ है, आज से दूसरा दौर शुरू होगा। 4 टीमें जाहिर तौर पर जीती हैं, 4 टीमें हारी हैं। तो आप पॉइंट्स टैली में देखें, दिल्ली ने क्योंकि बेहतर रन रेट के साथ मैच जीता, वो नंबर 1 है। कोलकाता जिनका आज मुकाबला वो नंबर 2 है, पंजाब नंबर 3 है और बैंगलोर नंबर 4 है। पंजाब और बैंगलोर ने आखिरी गेंद पर अपने मुकाबले जीते थे। मुंबई आज खेल रहा है, पहली जीत वो तलाश रहे हैं। राजस्थान कल हारा, हैदराबाद चेन्नई फिलहाल रन रेट के हिसाब से भी सबसे नीचे है। लेकिन फिर वही बात है, ये शुरुआती दिन है, एक मुकाबला हुआ है और पहले 1-2 मुकाबले टीमों को लग जाते हैं अपनी बैलेंस तलाशने में। और जो टीमें जीती हैं उनको एडवांटेज ये है कि उनको बैलेंस शुरू में ही मिल जाता है। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला होगा और उससे पहले हम हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर लाइव रहते ही हैं। आप जानते हैं कि 6:30 से लेकर हम जब तक मैच खत्म नहीं होता लाइव रहते हैं और आपके सवाल भी लिए जाते हैं, आपकी राय ली जाती है और जो टीम जीतती है वो जश्न भी जीत का स्पोर्ट्स तक पर मनाती है। तो 6:30 बजे मैच के पहली पारी के बाद और फिर रात को हम रहेंगे लाइव। आपने अभी तक अगर स्पोर्ट्स तक को नहीं किया सब्सक्राइब
तो फटाफट से YouTube पर जाएं और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 7:30 बजे मुकाबला होगा। अब हम शाम को मिलेंगे स्पोर्ट्स तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।